नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुल रहा है। गाड़ियों की तादाद भी अब सड़कों पर आम दिनों से ज़्यादा या आम लॉकडाउन के जो दिन थे उनसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से अब महत्वपूर्ण समय भी आ रहा है। जहाँ तक बात है कोरोना से लड़ने की, एक बात समझ लीजिए, मानकर चलिए जो एक आप बहुत वायरल सच देखते हैं, मैं तो उसको सच मानता हूं कि बचने का एक ही तरीका है, मानकर चलिए सामने वाले को कोरोना है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं और जब आप बाहर निकले हैं तो आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। इससे आपके परिवार के लोग इफेक्ट ना हो, इसलिए वहाँ पर भी नियत दूरी और अन्य चीज़ों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम बात यह है कि यदि आप अपने को एक्सपोजर दे रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत अतिरिक्त प्रयास करने हैं। मास्क का इस्तेमाल, चेहरे पर हाथ नहीं लगाना, ये चीज़ें जब मैं पहले सुनता था या जब फ़ोन लगाते थे शुरुआती दिनों में, जब कोविड-19 की शुरुआत या उसके बारे में समझ की शुरुआत भारत में हो रही थी, तब लगता था बड़ा अजीब कि ये क्या बार बार मैसेज कर रहे हैं। लेकिन अब जब खुद अनुभव कर रहा हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, सामान लेता हूँ, दफ्तर में होता हूँ या कहीं किसी से मिलता हूँ, तो उसके बाद मेरे हाथों का मूवमेंट क्या होता है और वो किस तरीके से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा होने लगा है। ये यहाँ पर बिग बाज़ार है तो उसके लिए लाइन लगती है। अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं सामान लेने के लिए। थोड़ा ट्रैफिक, जैसा मैंने कहा कि अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार में आ रहा है। अभी भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब ट्रैफिक जो है वो गाड़ियों का आवागमन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मान के चलिए पहली चीज़ तो कि सामने वाले को कोरोना ने जब घेर रखा है तो उससे उतनी उचित दूरी वैसे ही बनाए रखें। जब भी सामान्य तौर पर आप किसी नए व्यक्ति से बाहर मिल रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो आपका बाजार में कुछ सामान खरीदते हुए हो, ऑफिस में अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ से है जो कहीं और से आते हैं या उनका एक्सपोजर कुछ और लोगों से होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आप को मानकर चले कि आना ही है चपेट में, तो चपेट में आना है तो ये तो जानलेवा है, और ये ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले ज़्यादातर लोग ठीक हुए हैं और ये चीज़, ये आंकड़े बताते हैं साफ कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। दूसरा, बहुत जानलेवा भी नहीं है कि हो गया है तो मर ही जाएंगे। ये तो खैर WHO ने अपनी गाइडलाइंस में बताया था, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में जानकारी दी है डिटेल में। तो मसला ये होता है कि जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे अहम बात ये आती है कि क्या हमने ये स्वीकार कर लिया यदि कि कोविड-19 हमें है ही, तो अब क्या करें, हथियार डाल दें? बिल्कुल हथियार डालने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 के जितने पेशेंट्स ठीक हुए हैं उनके अनुभव यदि आप सुनते हैं और दूसरा जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को आप सुनते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्सपर्ट्स साफ बताते हैं कि आपको कुछ चीज़ों की एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन एहतियातों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने से किसी को इन्फेक्ट ना होने दें। दूसरा, वायरस आपके ऊपर तभी ज़्यादा तेज़ी से हमला करेगा जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, और ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर सबसे ज़्यादा असर करेगा। तो मैंने 3 दोस्त कौन हो सकते हैं उन पर भी एक बात की थी कि रेस्पिरोमीटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, भाप लेने को आप अपने अल्टरनेट डेज में, अगर रोज़, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, उसमें आप इस्तेमाल करें। गर्म पानी का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सादा गर्म पानी नहीं पीते बनता है तो आप सामान्य तौर पर ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपके वज़न को कम करने के लिए और आपको ये खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तुलसी आदि का सेवन करते हैं या कई आयुर्वेद के उत्पाद मिलते हैं जिसमें अर्जुन की छाल है
और भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल का विषय बना है। आप बीमारी के बाद में अस्पताल में एडमिट होकर वेंटिलेटर पर क्या होगा और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या कौन कौन सी दवाओं का मिश्रण दिया जाएगा, इस सब के चक्कर में ना रहें। आपको होना या शुरुआती दौर में ही आप उसको संभालने पर ज़्यादा विचार करें। तो मुझे लगता है कि अब सतर्कता जो है वो धीरे धीरे आने लगी है। और एक जो हमारी सोच थी पहले से, या एक बात जो सत्य थी और हमारे सामने थी, वो ये थी कि हमें मान के चलना है कि अब हमें इसके साथ रहना है। तो जब इसके साथ रहना है तो हम कभी भी इससे बाहर तो निकल नहीं पाएंगे। यानी कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसी दिन लॉकडाउन उठेगा या कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जब कोरोना वायरस पूरी तरह से अलविदा हो चुका होगा, उसको टाटा बाय बाय करने के लिए हम घर से निकलेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अब ये तो है हमारे बीच में, इसके साथ रहना सीखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत बड़ा हथियार इसलिए है क्योंकि आपको कोरोना वायरस मारे ना मारे, लेकिन अस्पतालों में अगर बदहाली हुई, ज़रूरत से ज़्यादा मरीज हुए, डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं हुई, जो कि चुनौतियां हैं व्यवहारिक रूप से हमारे सामने, ये आपको ज़रूर निपटा देंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हम कोरोना वायरस के डर से ज़्यादा इस डर में रहें कि जो अव्यवस्थाएं, जो पैनिक क्रिएट होगा, हमारे परिवार में कौन कौन लोग हैं वो भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी पास में नहीं आने दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आप कोरोना वायरस की गंभीर चपेट में आए ही ना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखें और उसके लिए मान के चलें कि आ गए हैं तो अब क्या किया जाएगा। तो अभी से अगर आप सावधानी बरतेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अप्रिय स्थिति आपके लिए बनेगी। जहाँ तक कई लोगों का मानना है, कई एक्सपर्ट्स की राय है कि एक समय ऐसा आएगा कि हम 70 से 80% आबादी को इससे प्रभावित पाएंगे। और मुझे कोई बहुत हैरत अंगेज ये बात नहीं लगती, लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि जब तक ऐसी स्थिति आएगी तब तक हम इससे लड़ने में उतने ही सक्षम हो जाएंगे जितने हम फ्लू से लड़ने में हो गए थे, जो कि इतना ही भयानक होता था, या हम और भी कई और दूसरी बीमारियां जो कि मलेरिया है जैसे कि, इनसे लड़ने में जितना सक्षम हो गए उतने ही सक्षम हम इससे हो जाएंगे और अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती हैं। अगर एक साथ मान लीजिए, क्योंकि ये फैलता बहुत तेज़ी से, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अब ये आप बोल रहे हैं कि जानलेवा नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसका प्रसार। अगर मान लीजिए एक भीड़ में किसी आदमी ने चीख दिया जो कोरोना संक्रमित है, या उसके संपर्क में कोई आ गया, तो ये बहुत तेजी से उस भीड़ के 150 लोगों में फैल जाएगा, एक कम्युनिटी के लोगों में फैल जाएगा। उस कम्युनिटी में फैलने में जितने वहाँ के अस्पताल होंगे उनमें पैनिक हो जाएगा। डॉक्टर्स की लिमिटेशंस होती है, अस्पताल में बेड्स की लिमिटेशन होती है, आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। तो अपने आप को बचाएं, यही देश की और समाज की सबसे बड़ी सेवा आप कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस लड़ाई में जीत कर सामने आएंगे। मैं लॉकडाउन के इस दौर में आप तक लगातार ये तस्वीरें पहुंचाता रहा हूं, जो भी बदलाव हुए हैं। अगर आप पुराने वीडियोस की तरफ भी जाते हैं तो आप देखेंगे, चाहे वो शराब की दुकानों का खुलना हो, चाहे वो खाली सड़कें हों, चाहे लोगों का बेतरतीब गाड़ियां चलाना हो, और बहुत कुछ है जो इस लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा है। चाहे लोगों का रात में घूमना हो, टहलाने और टहलने के नाम पर, और चाहे पुलिस वालों की कड़ी धूप में, और उससे पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कड़ी चुनौतियों के बीच में ड्यूटी देना हो, एसेंशियल सर्विसेज का लगातार सड़कों पर रहना हो, कड़ी चेकिंग होना हो, वर्दी का महत्व, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लॉकडाउन के इस दौर में मैंने आपके साथ में साझा की हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन की तस्वीरों को मैं आपके समक्ष रखने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूँगा। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि ये सिर्फ कुछ वीडियो नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। ये एक तरह की एक डायरी है, एक ऐसी व्लॉग डायरी है जो कि आने वाले समय में भी यदि देखी जाएगी, मैं खुद भी देखूंगा, या हमारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं, या कोई इस दौर को समझना चाहेगा वो देखेंगे, तो निश्चित तौर पर
उन्हें इससे कुछ ना कुछ जानने समझने को मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आपके हाथ में कोरोना है ऐसा मानकर चलें और फिर किस तरह से आप व्यवहार करेंगे अपने साथ, वो व्यवहार करें। यदि आप बाहर निकलते हैं तो परिवार के लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। इन सारी चीज़ों का, इन सारी एहतियात का पालन करें। मैं आपको ज्ञान ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि इनका पालन करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत चुनौतीपूर्ण होता है इन चीज़ों से, इन चीज़ों का पालन करना या इस अनुशासन में आना, लेकिन हमें अनुशासन में आना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनते रहने के लिए। नमस्कार।